नमो नमः। बहुत खुशी की बात है कि हम समूह में आते हैं और अपने विचार अपने दोस्तों के साथ बांटते हैं। अच्छा लगता है क्योंकि जब हम आपस में बांटते हैं मन में आनंद आता है और हम जानते हैं कि हमारे मित्र कैसे अच्छे हैं। आज के दिन हमसे मिले, चाहे वह भुवनेश्वर में हो या दिल्ली में हो या वाराणसी में हो या बेंगलोर में हो या कर्नाटक में हो या तमिलनाडु में हो या केरल में हो, आंध्रा में हो, वेस्ट बंगाल में हो, एमपी में हो, जहाँ भी हो, हमारे मित्र लोग हमारे संपद होते हैं। ऐसे मित्र होते हैं हमारे। बहुत सारे दोस्त लिखते हैं जो कि हमें आज के क्षण में इस अवस्था में भी हमें याद करते हैं, हमें सलाह देते हैं, हमें सन्मार्ग बताते हैं। यदि भी हम लोगों के द्वारा दोष किया जाता है उससे भी सूचित कर देते हैं। यही तो महत्ता है, यही महत्व है। जीवन में हर क्षण आदमी उचित के मार्ग पर, समुचित मार्ग पर चलना चाहता है। कभी कभी अपने नासमझ के कारण ऐसा नहीं हो पाता है और सभी लोग अच्छे ही हैं। अतिथियों की पूजा कर अपने गार्हस्थ्य जीवन को बिताते हुए वे बड़े तंदुरुस्त है, बड़े स्वस्थ है, निरोग रहें, यही प्रार्थना हम करते हैं परमात्मा से। कभी कभी जीवन में या हमारे दैनंदिन जीवन में अतिथि लोग भी हमारे आ जाते हैं। आप कहेंगे कि अभी तो बात कुछ कर रहे थे, अतिथि की बात क्यों आ गई ना। भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव यह भी बतलाई गई है। यदि बतलाई गई है, सच में हम लोग कितने निष्ठापूर्वक ये मनाते हैं। हम अतिथियों को देवता मानते हैं। आप जानते हैं कितने सुंदर ढंग से सभी मिलते हैं, आकर समूह में बैठते हैं, सभा में अपना भाव बताते हैं या सुनते हैं। एक अपूर्व भाव है। यथा शक्त्या तिथे पूजा धर्मो ही गृह मेधिनाम। जो घर में हैं इनका कर्तव्य होता है अपने शक्ति के हिसाब से अतिथि की पूजा करे। यही तो बड़ा धर्म है ना। यह सबसे बड़ा धर्म है कि हम यथाशक्ति अपने अतिथियों की पूजा करें। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी बोली, हमारा देखना, हमारा सोचना, ये सब अतिथियों के लिए ही हो। अतिथियों के लिए नकारात्मक न हो, सकारात्मक हो। नकारात्मक कैसे होता है? मान लीजिए बात करते हैं, कोई किसको देखता है तो मुंह मोड़ देता है या मुंह मोड़ देती है, इससे दुख होता है। मुंह ना मोड़े। अपने ये शरीर तो वृथा है, नष्ट हो जाएगा। आत्मा शरीर को छोड़कर और कहीं जाएगी और जाने के समय वही अनुभूतियों को लेकर संस्कार के रूप में वह जाती है। फिर अपने सत्कर्म के वजह वही अच्छे गुण प्रतिभात होते हैं। अच्छाइयों के बल पर आप ऊपर जाते हैं। इसलिए अतिथियों का आदर करना ज़रूर हमें सीखना चाहिए। अतिथियों का आदर करें। अतिथि देवो भव। कथा सरित सागर में भी यह बात बतलाई गई है। अनेक पुराणों में, अनेक उपनिषदों में ये सब बतलाया गया है। यह बात बतलाई गई है। हम पढ़ें, बढ़ें और अपने को सुसंस्कृत करें। इसी बात के साथ या इन्हीं बातों के साथ मैं अभी आप लोगों से कुछ क्षण के लिए विराम लेता हूँ। नमस्कार।